नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। अभी कुछ देर पहले एक भाई का कमेंट आया कि सर एमपी सेट क्या है, एमपी सेट क्वालिफाई क्या है। तो हालांकि मैं ऐसे किसी भी भाई बहन का मजाक उड़ाने का हक मुझे कुछ भी नहीं है, कम से कम वो अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। क्योंकि लगभग ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी पहले मैं अपनी क्लास 10th की सुना देता हूँ। इंदौर की एक बच्ची थी, 10th क्लास के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे थे, बिल्कुल रत्ती भर भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो बच्ची मुझसे पूछती है, सर आप ये बताएं कि जो माइनस करते हैं, माइनस लेफ्ट से राइट करते हैं या राइट से लेफ्ट या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। 10th क्लास की बच्ची पेपर से चंद दिन पहले ये क्वेश्चंस पूछ रही है। आज भी मुझे वो बच्ची याद है और ऐसा लगता है कि, और जैसे मेरी वाइफ भी बोल रही थी, बोले यही हमारे एमपी की हकीकत है। अब मैं पूरे एमपी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन चूंकि सूचनाएं और जानकारियाँ एमपी के बहुत सारे भाई बहनों तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि कौन सी परीक्षा हम दें जिससे हमें लाभ मिल सके। तो मेरे भाई एवं बहनों, जिन जिन को पता नहीं कि एमपी सेट क्या है, एमपी मतलब हमारे एमपी मध्य प्रदेश, और सेट SET, एस फॉर स्टेट, ई फॉर एलिजिबिलिटी, टी फॉर टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब राज्य पात्रता परीक्षा। जैसा हमारा जो पीईबी लेता था, व्यापम लेता था, ठीक है, एग्जाम जिसके माध्यम से हम वर्ग 1, 2, 3 के शिक्षक बनते थे, शिक्षक शिक्षिका बनते थे, ऐसे ही पीएससी एक पात्रता परीक्षा ले रही है जिसके क्वालिफाई करने के बाद हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने के लिए। ठीक है, अंतर व्यापम में और सेट में अंतर यही है कि व्यापम क्वालिफाई करने के बाद मेरिट के बेस पर हमें नौकरी मिलती थी, लेकिन एमपी सेट क्लियर करने के बाद हमें जॉब नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, साफ साफ है, SET, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब आप अगर ये सोचें कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स वो होते हैं जो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे वर्ग 1 वाले शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? 12th तक को। अब 12th के बाद वाले बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो 12th के बाद वाले बच्चे मतलब कॉलेज वाले बच्चों को कौन पढ़ाएगा? असिस्टेंट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स। तो अपने आप में यह एक बहुत ही बड़ा पद है और बहुत ज़्यादा सम्मानीय पद है, इसलिए इस टेस्ट को MPPSC लेती है। तो अब आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिन जिन भाइयों का ग्रेजुएशन है, और एक भाई का कमेंट आया था, सर मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है MA इंग्लिश का, क्या मैं यह फॉर्म भर सकता हूं? तो जितनी मुझे नॉलेज है, यस आप ज़रूर भर सकते हो, लेकिन आपका जो जॉब है, जॉब लगने से पहले आपकी PG कंपलसरी है। तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी हालांकि नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जितनी नॉलेज मुझे है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर आपका PG का, पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल यह फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका जॉब लगने से पहले आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास आ जानी चाहिए। और एक भाई ने कमेंट किया था एमएड का, एमएड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। यह एग्ज़ाम किसके लिए है? जिन जिन भाइयों का पोस्ट ग्रेजुएशन है, कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है, वो सभी के सभी यह फॉर्म भर सकते हैं। एक अन्य भाई का मैसेज आया था कि ER वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एज लिमिट क्या है? तो पर्याप्त से भी ज़्यादा है, और जहाँ तक मुझे पता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो कोई एज लिमिट भी नहीं है। और मुझे पता है जो जो भाई बहन मुझसे जुड़े हैं उनमें से अधिकतर मैक्सिमम 45 साल वाले हैं। तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरें और कामयाब हों। वर्ग 1 से भी कई गुना अच्छा यह जॉब है, सम्मानीय भी है और पे स्केल भी बहुत ज़्यादा है। और इसका जो सिलेबस है, पेपर होगा 300 अंक का, 50 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान वाले और टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, ठीक है, और 100 क्वेश्चन होंगे आपके मेन सब्जेक्ट के। 50 क्वेश्चन होंगे 100 अंक के, और जो 100 क्वेश्चन होंगे वो 200 अंक के। तो कुल 300 अंक का आपका टेस्ट होगा।
जैसे व्यापम के पेपर होते हैं 150 अंक के, 150 ही क्वेश्चन व्यापम में होते हैं और 150 ही यहाँ है। अंतर सिर्फ इतना है कि 150 प्रश्नों के 300 अंक हैं। अदरवाइज अगर आप वर्ग 1 से तुलना करें तो लगभग वर्ग 1 जैसा ही है, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ग 1 से बहुत ज़्यादा टफ होगा, अच्छा होगा। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है कि आपको अपना लक्ष्य 70% से ज़्यादा रखना है अगर आपको MP सेट क्वालिफाई करना है। तो आशा करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि MP सेट का मतलब है मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा, और यह परीक्षा क्वालिफाई करके आप मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा होगी उसमें आप बैठ सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन।